नमस्कार। मैं सावी एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नई कविता एवं उसके भावार्थ के साथ, जिसका नाम है मातृ मंदिर की ओर। मातृ मंदिर की ओर कविता की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं एवं कहानियों पर देशभक्ति की गहरी छाप मिलती है। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जनसाधारण को देश की आज़ादी के लिए जागरूक करने का प्रयास किया है। इनकी रचना खूब लड़ी मर्दानी व तो झांसी वाली रानी थी आज भी मन में देशभक्ति की लहर जगा जाती है। इनकी कविताओं में जनसाधारण को जागरूक करने की प्रबल क्षमता है। अपनी कहानियों में इन्होंने गरीब, पीड़ित, शोषित जनता के प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट की है। इन महान रचनाकार का जन्म 16 अगस्त सन 1904 ईस्वी को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी रचनाओं में बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र जैसे कहानी संग्रह, मुकुल एवं त्रिधारा जैसे कविता संग्रह, झांसी की रानी, कदम का पेड़ एवं सभा का खेल जैसे बाल साहित्य प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की चाह में केवल कविताएं एवं कहानियां ही नहीं लिखी, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए कई बार जेल यातनाएं भी सहीं। वे मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य भी रहीं। इन महान कवयित्री एवं लेखिका का देहांत मात्र 44 वर्ष की उम्र में 15 फरवरी सन 1948 ईस्वी को एक मोटर दुर्घटना के कारण हो गया। परंतु अपने अल्प जीवन में भी इन्होंने हिंदी साहित्य जगत को अपनी रचना रूपी तारों से सदा के लिए जगमगा दिया। उन्हीं जगमग तारों में से एक तारा है मातृ मंदिर की ओर कविता, जो कि आत्म बलिदान की भावना से पूर्ण है। पहली नज़र में यह एक सरल कविता प्रतीत होती है, जिसमें कवयित्री देवी माँ के दर्शन करने की कामना प्रकट करती हुई नजर आ रही है। परंतु कविता की गहराई से विवेचना करने पर यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने कविता में मंदिर और देवी माँ जैसे शब्दों का प्रयोग क्रमशः देश एवं भारत माता के लिए किया है। कविता एवं भावार्थ। व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलूं उसको बहलाऊं आज, बताकर अपना सुख दुख उसे हृदय का भार हटाऊं आज। चलूं माँ के पद पंकज पकड़ नयन जल से नहलाऊं आज। मातृ मंदिर में मैंने कहा, चलो दर्शन कर आऊं आज। शब्दार्थ। व्यथित अर्थात दुखी या परेशान, हृदय प्रदेश अर्थात मन, पद पंकज अर्थात कमल रूपी चरण। प्रस्तुत कविता उस समय की कविता है जब हमारा देश गुलाम था। विदेशी सरकार द्वारा जिस प्रकार का शासन किया जा रहा था वह असंतोषजनक था। देशवासियों का कई प्रकार से शोषण किया जा रहा था, जिसे देख कवयित्री का मन व्यथित हो उठा और वे उसे बहलाने के लिए माता के दर्शन करना चाहती हैं। वे उन्हें अपना दुख बतलाकर अपने हृदय का भार कम करना चाहती हैं। वे कहती हैं कि जब वे माता के दर्शन करेंगी तब उनके कमल समान चरणों को नेत्रों की जलधारा से भिगोकर उनका जलाभिषेक करेंगी और अपने मन का सारा भार हटा देंगी। किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूँ छोटी हूँ अज्ञान, मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम ही बतला दो हे भगवान। मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान, फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। शब्दार्थ। दीन अर्थात गरीब, अज्ञान जिसे ज्ञान न हो, दुर्गम जहाँ जाना कठिन हो, बाधक रोकने वाले, पहरेदार पहरा देने वाले, सोपान सीढ़ी, दुर्बल कमज़ोर। प्रस्तुत पंक्ति में कवयित्री स्वयं की अक्षमता प्रदर्शित करती हुई कहती हैं कि वह माता के दर्शन करना चाहती हैं, परंतु वह दीन है, छोटी है, अज्ञान है और मातृ मंदिर की ओर जाने वाला मार्ग दुर्गम है। वहाँ पहुँचने में ईश्वर उनकी सहायता करे। आगे वे कहती हैं कि उस मार्ग में कई पहरेदार हैं जो बाधक बन खड़े हुए हैं। उस पर मार्ग में बनी सीढ़ियाँ इतनी ऊंची हैं जिस पर चल पाने में
वे असमर्थ हैं। उनके पैर बार बार फिसले जा रहे हैं। यहाँ पर पुनः वह ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं कि उनके दुर्बल पैरों में उतनी शक्ति आ जाए जिससे वह उन सीढ़ियों को चढ़ सके। दूसरे अर्थों में कहा जाए तो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने को तत्पर कवयित्री स्वयं की योग्यताओं पर शंका व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि वे जिस मार्ग में चलना चाहती हैं वह मार्ग अत्यंत दुर्गम है। उस मार्ग पर कई पहरेदार हैं। हर कदम कठिन मालूम पड़ता है और अंत में जब कवयित्री स्वयं को छोटी, दीन, अज्ञान एवं दुर्बल पाती हैं तो ईश्वर से सहायता मांगती हैं कि वे उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के इस कठिन मार्ग पर चलने में सहायता करे। आहा, वे जगमग जगमग जगी ज्योतियाँ दिख रही हैं वहाँ। शीघ्रता करो, वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊँ वहाँ। सुनाई पड़ता है कलगान, मिला दूँ मैं भी अपनी तान। शीघ्रता करो, मुझे ले चलो मातृ मंदिर में हे भगवान। शब्दार्थ: शीघ्रता अर्थात जल्दी, तान अर्थात सुर। प्रस्तुत पंक्ति में कवयित्री मंदिर में जल रही ज्योतियों को देख प्रसन्न हो रही हैं और कह रही हैं कि उन्हें वे ज्योतियाँ दिख रही हैं जो इस बात का संकेत है कि माता के मंदिर में भक्तगण आ पहुँचे हैं। वे भक्तगण वाद्य यंत्र बजाकर माता को प्रसन्न कर रहे हैं। यह सब देख कवयित्री का मन व्याकुल हो रहा है क्योंकि वे भी उन भक्तगणों की भांति माता के दर्शन पाना चाहती हैं। आगे वे कहती हैं कि उनके कानों में भक्तगणों का कलगान सुनाई पड़ रहा है जो उन्हें भी मंत्रमुग्ध कर रहा है और वे भी उस सुर में अपना सुर मिला देना चाहती हैं। वे व्याकुल हैं कि कहीं उन्हें पहुँचने में देरी ना हो जाए, इसलिए वे ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि ईश्वर ही उन्हें अति शीघ्र मंदिर तक पहुँचा दे। दूसरे अर्थ में कवयित्री ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का मार्ग दिखाएं। कविता में कलगान, जगमग ज्योतियाँ एवं वाद्य यंत्र का बजना उन देशभक्तों की ओर संकेत है जो इस संग्राम में पहले से ही शामिल हैं और अपने अपने स्तर पर देश को स्वतंत्र कराने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्हें देख कवयित्री व्याकुल हो रही है। अपने मार्ग में आ रहे बाधाओं द्वारा रोके जाने पर दुखी हैं। अंत में हार कर वे ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं कि उन्हें जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचा दें। चलूँ मैं जल्दी से बढ़ चलूँ, देख लूँ माँ की प्यारी मूर्ति। आहा, वह मीठी सी मुस्कान, जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति। शब्दार्थ: न्यारी अर्थात निराली या अनोखी, स्फूर्ति अर्थात ताजगी। प्रस्तुत पंक्ति में कवयित्री अभिलाषा जताती हुई कहती हैं कि वे जितनी जल्दी हो सके मंदिर में पहुंचना चाहती हैं और माता की प्यारी सी मूर्ति पर मीठी सी मुस्कान देखना चाहती है क्योंकि वह एक मुस्कान ही उनमें नई ताजगी भरने के लिए पर्याप्त है। दूसरे अर्थों में कवयित्री देश को आज़ाद देखना चाहती हैं और वह ऐसी कल्पना कर रही हैं कि यह देश जो गुलाम है वह जल्द से जल्द आज़ाद हो जाए और भारत माता के चेहरे पर आज़ादी की मुस्कान वह देख सके। उसे भी आती होगी याद, उसे हाँ आती होगी याद, नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उसको फरियाद। कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी दोषों पर अभिमान, मातृवेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। शब्दार्थ: फरियाद अर्थात याचना एवं प्रार्थना, कलेजा अर्थात दिल एवं हृदय, अभिमान अर्थात गर्व, मातृवेदी अर्थात माता के मंदिर का यज्ञ स्थल, पुकार
अर्थात बुलाना या संबोधित करना। आगे की पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि मेरी माता को भी मेरी याद आती ही होगी। अपनी बात पर पुनः बल देते हुए वे कहती हैं कि उनको मेरी याद अवश्य ही आती होगी। वे भी चाहती होंगी कि मैं उनसे मिलने आऊं, और यदि ऐसा वह नहीं चाहती तो मैं उनसे फरियाद करूंगी, पूछूंगी कि उनको मेरी याद क्यों नहीं आती। आगे वे कहती हैं, वह माँ है और मैं उनकी संतान हूँ। वह मेरे दोषों पर भी नाज करेंगी, क्योंकि माता का हृदय ऐसा ही होता है। माँ अपने बच्चों की गलतियों को जल्दी ही माफ़ कर देती हैं और उन्हें सीने से लगा लेती हैं। आगे वे कहती हैं, हे ईश्वर, माता के यज्ञ स्थल पर पुकार हो रही है, अर्थात मुझे पुकारा जा रहा है। मैं आत्म बलिदान के लिए तत्पर हूँ। हे ईश्वर, मुझे उस यज्ञ वेदी पर चढ़ा दीजिए। सही मायने में कविता का भावार्थ इन पंक्तियों द्वारा ही स्पष्ट होता है। कवयित्री की इच्छा केवल माता के दर्शन करना मात्र ही नहीं है, वे उनके यज्ञ वेदी पर स्वयं को न्यौछावर भी करना चाहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवयित्री यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि वे स्वतंत्रता संग्राम में केवल शामिल ही नहीं होना चाहती, बल्कि यदि ज़रूरत पड़े तो वे स्वयं को कुर्बान भी करने के लिए तैयार है। इन पंक्तियों में कवयित्री के आत्म बलिदान की चाह स्पष्ट रूप से व्यक्त हो रही है। सुनूंगी माता की आवाज़, रहूंगी मरने को तैयार, कभी भी उस वेदी पर देव न होने दूंगी अत्याचार, न होने दूंगी अत्याचार। चलो मैं हो जाऊं बलिदान, मातृ मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। शब्दार्थ: अत्याचार, अति बुरा व्यवहार, वेदी यज्ञ स्थल, बलिदान अर्थात कुर्बान। अंतिम की पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि वे माता की आवाज़ सुनने के लिए तत्पर है, अर्थात देश की एक पुकार मात्र से ही वह स्वयं को देश के लिए कुर्बान कर देंगी। वे स्पष्ट कर देना चाहती हैं कि मरने को भी वे तैयार हैं, परंतु माता की उस वेदी पर किसी भी प्रकार का अत्याचार अब और सहन नहीं करेंगी। अपनी बात पर जोर देते हुए वे पुनः कहती हैं कि अब और अत्याचार उनसे सहन ना होगा। भले ही मृत्यु की गोद में सोना पड़े, वह हर बात के लिए तैयार है, क्योंकि अब माता की पुकार उसने सुन ली है और अब वह चुप नहीं बैठेंगी। अंततः वे ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि ईश्वर, आप मुझे अब उस वेदी पर चढ़ा ही दीजिए, क्योंकि मेरी माता ने मुझे स्वीकृति दे दी है। दूसरे अर्थों में इन पंक्तियों द्वारा कवयित्री जनसाधारण को यह बताना चाहती हैं कि अब वे अपने देश के लिए मरने को भी तैयार है, स्वयं का बलिदान करने को भी तैयार है। इस प्रकार मातृ मंदिर की ओर कविता एवं भावार्थ संपन्न हुआ। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।